गाइस, नमस्ते एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज सॉरी, तारीख है 13 अगस्त और मैं करीब शायद 3 महीने बाद ब्लॉगिंग कर रही हूँ। ऐसे ही मतलब मुझे आज ऐसे ही याद आ गया कि ब्लॉगिंग करना चाहिए, क्योंकि अभी क्या है, मैंने एकदम से इसलिए बंद कर दी। मैं इतना बिजी हो गई थी, इतना बिजी हो गई थी फोटो के चक्कर में। बहुत पूरा टाइम मेरा उसमें निकल जाता था। घर में काम करो और फिर घर का काम भी बहुत होता है और वो इतना परेशान करने लगा था। पल पल को उसको देखते रहो, सोता नहीं था, कभी भी पूरी रात जगाता था। तो मैं वैसे वीडियो नहीं बना पाती थी, लेकिन अब मैंने सोचा कि चलो करते हैं कोशिश, एक नहीं 2 दिन छोड़ के कम करीब डालते हैं, बनाते हैं। क्योंकि अब वो बड़ा भी हो गया, उसकी शरारतें बहुत सारी होती है। मैं छोटे छोटे वीडियो बनाती रहती हूँ, पर अब मैं बड़ा वीडियो बना के दिखाऊंगी कैसे कैसे क्या करता है वो। तो अभी टाइम हो रहा है 1:15 और अभी मेरा घर का झाड़ू पोछा काम अभी निपटा है। उस बीच में ना, सुबह जब मैं उठती हूँ तो कोटलू को सोला के ही छोड़ती हूँ। वो सो ही रहा होता है, तो वो 9 बजे समथिंग होता है। तब तक मैं जितना कर पाती हूँ कर लेती हूँ, फिर वो उड़ जाता है। फिर उसके बाद करीब उसमें 2-3 घंटे लगते हैं मुझे उसकी मालिश करने में, उसको दूध पिलाने में, तो सुलाने में। तो 3 घंटे मेरे ऐसे वेस्ट जाते हैं कि मैं करीब 10:30-11 बजे फ्री हो पाती हूँ उससे, उसको सुला के दोबारा से। फिर वो सो जाता है, फिर नहीं उठता। उसके बाद मैं नहाती हूँ, खाना वाना बनाने का जो मेरा प्रोसेस रहता है वो करती हूँ। तो अभी आज मैं बना रही हूँ मटर पुलाव, और बहुत पसंद है इनको, तो मटर पुलाव बना रही हूँ। 1 मिनट जरूर हो जाएंगे बातों के चक्कर में। तो अभी मैं अभी मेरी प्याज तल रही है। तो इस बीच क्या हुआ कि मतलब मैंने वीडियो में बनाना भी चाहती थी बीच में। अभी ऐसे ही ना करें, बाल भी नहीं करें तो। और बाल कितने झड़ रहे हैं मेरे, बाप रे! मैं आपको फुर्सत से सब बताऊंगी क्या हुआ। तो थोड़ा सा कुछ वो भी गया था, तो मैं आपको बताऊंगी बाद में क्या हुआ था। तो थोड़ा सा मैं डिस्टर्ब भी हो गई थी, मेरा दिमाग भी थोड़ा ठीक नहीं था। बहुत दुखी भी थी जो हुआ उससे। तो चलिए फिर ब्लॉगिंग शुरू करते हैं। और क्योंकि ना आप कुछ लोग मैसेज भी करके पूछ रहे हैं कि आप ब्लॉग क्यों नहीं कर रहे हैं, तो और कुछ मुझे क्या है, सबसे बातें करने की आदत है। आप लोग जो कमेंट करते थे ना पहले, तो मैं बहुत मिस करती हूँ कि आप मेरी बात नहीं हो पाती किसी से। पहले मैं देख नहीं पाती आप लोगों को, लेकिन बातें करने में बड़ा मज़ा आता है। कमेंट में ही बातें करने में बहुत मज़ा आता है, और अब किसी से बात ही नहीं हो पाती है, बड़ा बेकार सा लगता है मुझे। तो चलिए आज का ब्लॉग शुरू करते हैं। 13 तारीख मैंने बताई थी, 1:30 बज रहा है अभी। तो मैं बना रही हूँ पुलाव, बना लेती हूँ, फिर आपको दिखाती हूँ और धीरे धीरे सब बताती जाऊँगी भाई बीच बीच में क्या हुआ क्या है। ठीक, चलिए फिर शुरू करते हैं अपनी आज से। ये गेम खेल रहे हैं, देखो और ये रखा है मेरे स्टैंड कपड़े सुखाने का। यहाँ इतनी तेज धूप निकल रही है गाइस, क्या बताऊँ मैं आपको। देखो मेरे पेड़ पौधे, मनी प्लांट। ये मनी प्लांट मैंने चोरी किया था क्योंकि मनी प्लांट चोरी करके ही लाते हैं। आप गलत मत समझना, मैं ऐसे चोर नहीं हूँ, बट जहाँ मैं सोनोग्राफी के लिए जाती थी ना इंदौर में, मैं वापस से चोरी करके लाती थी इसको। भगवान जी बैठे हैं, ये झूला वेस्ट ऑफ मनी, ये यूज होता ही नहीं है। ठीक है, गेम चल रहा है, कबाड़ भी कैसे फैला है घर में। ये तो सब मैं आपको पहले दिखा चुकी। कपड़े धोऊंगी क्योंकि पोटलू के अभी कपड़े निकले नहीं हैं। चावल बन गए हैं, अभी निकाल के देते हैं, खाते हैं। चलिए चलते हैं अंदर पोटलू के पास। वैसे तो सो रहा है, मैं आपको दिखाती हूँ। अगर वो सो रहा होगा ना तो कुछ बोलूँगी नहीं, ऐसे गुपचुप बात करूँगी। ठीक है, ये देखो उसके कपड़े। तैयार हो गई हूँ गाइस। आप लोगों को पता ही है, जिस दिन मैं हेयर वॉश करती हूँ, मैंने वैसे पहले बताया पर आप लोगों को पता नहीं याद है कि नहीं। जिस दिन मैं हेयर वॉश करती हूँ उस दिन मैं तैयार होती हूँ। थोड़ा सा हल्की सी लिपस्टिक लगाती हूँ और सिंदूर और बिंदी बस, इसके अलावा कुछ नहीं। तो मैं खा लेती हूँ और ये आ रही हूँ, पता नहीं कब तक आएंगे। तो दोस्तों ये जग गए हैं, देखो खाना खाने के बीच में जग जाते हैं। पर ये कि अभी सो के उठे हैं ना, तो देखो पुई पुई, इनकी ये पुई से मैं बहुत परेशान हो गई। उतनी पुई पुई करते हैं, पूरे मुंह पे दाने हो रहे हैं। बापू देखो, ये बहुत सारे दोस्त हैं, इसमें बहुत सारे दोस्त हैं,
जिनके पास ये मम्मा के दोस्त हैं बहुत सारे इसमें, और जिनके पास ना तुम्हारे जैसे छोटे छोटे बाबू बाबू और गुड़िया, ऐसे सब लोग हैं बहुत सारे। और ये पता है तुम्हें कब से देख रहे हैं? पता है बाबू कब से देख रहे हैं? जब से तुम मम्मा के पेटू में थे तब से। हाँ, कुछ कहना चाहते हो तुम? कुछ कहना चाहता है मेरा बच्चा दोस्तों से मम्मा के? नहीं नहीं, अभी कुछ समझ में नहीं आ रहा सो क्या कहे वो, अभी सो के उठाए, नींद में है। ठीक है, तो अभी इनकी सुबह ना मैंने मालिश कर दी थी, तो मालिश करके इसको सुला दिया था। ठीक है, वैसे तो ये कल नहाया था तो आज नहीं नहाऊंगी, अल्टरनेट में नहाती हूँ, एक दिन छोड़ के एक दिन। और ये देखो, ये इनके लंगोट है, ये लंगोट पहने हुए हैं, अच्छे हैं ये, 2-3 बार की सूसू अब्जॉर्ब कर लेते हैं, उसके बाद फिर आपको चेंज करना ही पड़ता है। तो मैं क्या करती हूँ इसको, जब सुबह ये मतलब रात में तो डायपर पहनता ही है, जब भी सुबह सोकर उठता है तो उसका डायपर निकाल देती हूँ, थोड़ी देर उसको बिना क्या बोलते कपड़ों के ऐसे ही रखती हूँ, हवा लगनी जरूरी है। फिर इसकी मालिश वगैरह करती हूँ। जब मैंने आपको बताया ना सुबह जैसे सुबह उठता है 9-9:30 बजे समथिंग उठता है, तो इसका डायपर निकाल देती हूँ, फिर इसको ऐसे ही लेटा देती हूँ, मालिश करती हूँ, दूध पिलाती हूँ। फिर जब ये दोबारा नींद में आने लगता है ना, तो इसको फिर से ये कपड़े वाला डायपर जो कॉटन का है वो पहना देती हूँ, और फिर इसको सुला देती हूँ, फिर ये पहन के सो जाता है। अब करीब बज रहा है, 2 बजने वाले हैं, तो अभी मैं इसको तैयार करूँगी बाबू को अपने, है ना बाबू? इसका जो तेल लगाया है ना वो गीले कपड़े से पोंछ दूंगी, क्योंकि मैंने वाइप्स का बहुत इधर उधर सुन रखा था कि वाइप्स नहीं यूज़ करो वैसा वैसा। हालांकि ना एक चीज़ और मैं आपको बताती हूँ, जब मैं वाइप्स यूज़ करती थी ना इसको कोई भी रैशेज़ वगैरह कुछ भी नहीं थे, जब से मैं गीला कपड़ा यूज़ करती हूँ ना इसको पूरे चेहरे पर रैशेज़ हो रहे हैं बहुत ज़्यादा। तो अब मुझे समझ में नहीं आ रहा कि ये क्यों हो रहा है, गीले कपड़े की वजह से हो रहे हैं या फिर कोई और रीज़न है। बट अभी से ही मैंने शुरू किया, क्योंकि इसके वो जॉनसन वाले ख़त्म हो गए थे, हिमालय के सॉरी ख़त्म हो गए थे, तो मैंने सोचा कि सब लोग बोलते हैं टोकते रहते हैं कि आप लोग क्यों उसको मतलब वो कर रही हैं, वो वाइप्स से क्यों यूज़ कर रहे हैं, तो उसके मैंने वाइप्स नहीं मंगाए। हाँ, अभी मैंने बीच में उसके मंगाए थे, भूल गई उसके मंगाए, मदर स्पर्श की, तो वो मैं ऐसे यूज़ नहीं करती, वो उसकी पोटी वगैरह साफ़ करने के लिए यूज़ करती हूँ। तो जब से मैं गीला कपड़ा यूज़ कर रही हूँ ना उससे पूरे चेहरे पे बहुत छोटे-छोटे दाने हो गए हैं, बहुत ज़्यादा खुजली हो गई उसको पूरे इस एरिया में, वरना पहले उसे कभी नहीं हुई थी, कभी भी। शायद गर्मी की वजह से, और फिर मुझे ये भी लग रहा है कि ये क्या ऐसे सलाइवा थूक निकालता है, जैसे बबल बनाता है, तो उसके बाद थूक बहता है, लाल रहती है तो शायद उससे हो गए हो, कुछ रह गया शायद खाने के लिए, आम रह गए। वैसे मैंने आपको बताया था कि मुझे ना सारी चीज़ें मिल गई खाने के लिए, जो भी मेरा मन था, बस आम रह गए, क्योंकि मुझे दशहरी आम खाने थे और इंदौर में दशहरी आम नहीं मिले, तो मैं भी उसकी वजह से रह रही हूँ। हाँ बाबू, तो चलो तैयार कर दिया। अब इनका ये वाला डायपर निकाल के तैयार वगैरह करके इसको डायपर पहना दूँगी, तो अभी पहनाऊँगी, फिर शाम को चेंज कर दूँगी एक बार और, फिर रात को चेंज कर दूँगी, तो ऐसे करके 3 डायपर इसके हो जाते हैं एक दिन में मोस्टली, और बाकी तो टाइम मैं इसको फ्री रखती हूँ। तो चलो तैयार कर दे बाबू को। चलो दोस्तों, तो मैं इसको तैयार कर देती हूँ। ये देखो गाइस, ये उठा, मैंने इसको तैयार किया, दूध पिलाया, इसका ड्रामा चालू। अभी ये हो गया है अपने पापा का फैन, ये सिर्फ अपने पापा के पास रहना पसंद करता है, इतना परेशान हो जाती हूँ उससे बहुत ज्यादा, रोता ही रहता है बहुत, दो इधर देखो, इधर देखना आप, अपना मुंह दिखा जरा, ये देखो ऑटो इनके लगाया कहीं था, पहुंच कहीं गया। सिमरन रो मत सिमरन, ओ सिमरन। तो गाइस अभी बज रहे हैं शाम के 7 और मैं बैठी हूँ, इसको सुला रही हूँ, सो गया है। तो दोपहर में क्या किया था, मैंने खाना खा लिया था, उसके बाद उसको तैयार वगैरह किया, आपको दिखाया मैंने इसको कितना ड्रामा करवा दिया, तो इसका मैं इसको सुला दिया। अब सो गया तो इसको मैं कुछ बोल ही नहीं सकती, और सोता तब तक है जब तक मैं इसको चिपकाई देती हूँ, तो उससे चिपका हुआ सोता रहा, ठीक है, वो भी इसके पापा ने सुलाया इसको। उसके बाद क्या हुआ, मैंने ना ट्यूशन ले लिया, मैं घर पर बहुत मतलब अकेली हूँ, मतलब कोई काम वाम तो कर नहीं पा रही, उसकी वजह से। तो हमारे जो दूध वाले भैया ना, उनके बच्चे थे, वो एक्चुअली इनके पास आए थे, मैंने इनसे बोल रहे थे कि आप बच्चों को पढ़ा दिया करो मेरे
ऐसा वैसा। तो इन्होंने बोला, इन्होंने मुझसे बताया कि भैया ऐसे ऐसे बोले, तो मैंने कहा आप अपना करो, मैं देख लेती हूँ। तो मैंने उनके तीनों बच्चे ले लिए। तो मैं उनको तीनों को ट्यूशन देती हूँ शाम को 5 बजे। ठीक है, तो वो 5 बजे आए, 1.5 घंटे उनको पढ़ाना पड़ता है, 6:30 बजे तक वो पढ़ते हैं। तब तक ये संभालते हैं पोटली को, फिर ये ले जाते हैं 6 बजे समथिंग दुकान के नीचे पापा से मिलवाने, मतलब उसके बाबा से। फिर ये अपने बाबा से मिल के आया तो वहाँ से रोता हुआ आता है, मतलब सोते हुए रोते हुए आता है, क्योंकि 1.5 घंटे में उसको भूख लग जाती है। अभी अभी क्या है, ऊपर का कुछ भी नहीं खाता पीता, अभी ये सब दूध पर ही रहता है। तो फिर आया थोड़ी बहुत में, मैंने पूजा कर ली, बर्तन रखे थे तो बर्तन धो लिए, कपड़े सुखा दिए, ये सब कर लिया जब तक ये बाहर गया तब तक। फिर ये आया, मैंने उसको सुला दिया, अभी ये सो रहा है, जब तक गोदी में रहेगा तब तक सोता रहेगा, नीचे एकदम चल जाएगा। ठीक है। अब क्या है, कल था मेरे देवर का बर्थडे। साल में 3 बार बर्थडे मनाते हैं वो, पता नहीं क्यों। एक मार्कशीट के हिसाब से, एक रियल के हिसाब से, ऐसा वैसा। तो अभी जो कल था वो मार्कशीट के अकॉर्डिंग था, जो रियल वाला होता है मार्च में आता है, वो बर्थडे था। तो कल क्या वो मद्दा खो गए थे। मद्दा खो यहाँ पर एक जगह शायद लोग जानते होंगे, जहाँ पर भोले बाबा का मंदिर है, जहाँ पे लेडीज़ नहीं जाती, सिर्फ जेंट्स जाते हैं। तो वो मद्दा खो गया था अपने बर्थडे पे। तो वहाँ से आया, रात को लेट हो गया, तो हम लोग सेलिब्रिटी करते हैं, क्योंकि इसके बाल भी बने नहीं तो लेके रात को बाहर नहीं जा सकते। तो मम्मी ये मना कर दिया कि वो छोटा है, वो नहीं आएगा। तो फिर कुछ भी नहीं हुआ। तो ऐसा प्लान है कि आज खाने पीने का कुछ प्लान है। तो अभी हम लोग थोड़ी देर बाद वहाँ पे जाएंगे खाने पीने के लिए, और केक आज काटेंगे। आज केक काटेंगे। तो अभी तो मैं इसको सुला रही हूँ, जब ये बोलेंगे तब हम लोग जाएंगे 8 साढ़े 8 बजे समथिंग। ठीक है, तब तक लेके बैठी हूँ उसको। इसका इंस्टाग्राम चैनल बना लिया है मैंने, आप लोगों को, आप लोग देख सकते हैं। जैसे इसका ये वाला जो मेरा यूट्यूब चैनल है ना, इसको अगर खोलेंगे ना, प्रोफाइल में जाएंगे ना इसको, तो एक इंस्टाग्राम की लिंक डलिए, उसको खोलना, उससे आपको इसका चैनल मिल जाएगा, कुंवर अभिमन्यु प्रताप सिंह के नाम से। ठीक है, तो इसकी रील्स डालती हूँ मैं उसको बना के। तो इसकी रील्स उसकी रील्स डालूंगी, तो आपको देख लेना। ठीक है, चलिए हम थोड़ी देर में बात करते हैं। किसी का फ़ोन आ रहा है शायद। ये है पोटू का नया खिलौना जो मैंने मंगवाया है अभी इसके लिए, और ये फिर भी ऊँ करता ही रहता है। पता नहीं कितना रोता है मेरा लड़का, इतना रोने लगा है, मैं क्या बताऊँ। थोड़ा सा बड़ा हुआ है तब से रोता ही रहता है बस। गोदी में ले तो ठीक है, वरना रोता रहेगा। ऐसे ही लेटा है, वैसे ही करता रहता है। करना बेटी, कैसे कर रहे थे, करना। कब से पता है स्ट्रीम नहीं आई ना। तो इसका यही चलता रहता है ऊँ करके। तो आज हम जाने वाले थे, पर हम नहीं जा पा रहे हैं क्योंकि बारिश हो रही है बाहर। क्यों हमारे साथ ऐसा हो रहा है, पता नहीं क्यों। पर देखो ना, हमने बोला है, अपने देवर से बोला है कि खाना दे जाना, तो वो देखो कब मतलब खाना दे पाता है कि दे जाएगा, बारिश हो रही है तो। बाकी पोटलू को लेके तो नहीं जा सकते बारिश में बाहर, है ना। पोटलू कुछ कहना चाहते हो, बताओ। नहीं, पोटलू कुछ नहीं कहना चाहता है, बस ये है कि हम इंतजार कर रहे हैं। टाइम हो गया 8:30। देखो ऐसे करता है ये देखो दोस्तों, इसके पास कितना पैसे वाला है, 3,500 रुपए हैं पूरे इसके पास। इसके बाबा ने दिए हैं। ये जब भी दुकान में जाते हैं बाबा इसको रुपए देते हैं, कभी 100 देते हैं, कभी 50 देते हैं, ऐसे करके इसके पास 3,500 रुपए हो गए हैं। तो ये है 3,500 रुपए का मालिक। कुछ कहना चाहते हो तुम? नहीं है। तो गाइस ये सब्जी आ गई है, देवर जी दे गए हैं पनीर की सब्जी, और ये भी पनीर की, ये सूखी मतलब मिक्स है। मैंने पूड़ियाँ तल ली हैं। ये अपना डब्बा दिखा सकती हूँ आपको, ये देखो। और चलो बर्तन वर्तन ये सब धो दिए मैंने, बस ये थाली रह जाएगी वो धो दूँगी, और इसको ढक के रख देती हूँ क्योंकि गर्म कढ़ाई को धोते नहीं है, तेल गर्म है तो सुबह धो लेगी। अभी पैक कर दिए। तो भाई खाना खा लेते हैं, टाइम बहुत हो गया, 10 बज गए हैं। तो गाइस टाइम हो गया है रात के 11, और इनका ड्रामा शुरू हो गया है। ये रोते रहेंगे अभी 3 बजे तक, ऐसे ही रोएंगे, सोने वोने नहीं देंगे। ठीक है, तो आप लोग सो जाइए अगर आपके बच्चे आपको सोने दे रहे हैं तो मेरा तो नहीं सोने दे रहा अभी। और इस सुबह से तीसरे जोड़ी कपड़े बदले, इतना गीला करते हैं मुँह से निकाल के पानी, और अभी गैस निकल गई है उनको, इसलिए रो रहे हैं। तो मिलते हैं आपसे कल नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय, गुड नाइट।